आज के कहानी का शीर्षक है पप्पू का इंटरव्यू। पप्पू अपने मोहल्ले में बहुत मशहूर था, लेकिन मशहूर होने की वजह उसकी समझदारी नहीं, बल्कि उसकी अजीब अजीब हरकतें थी। मोहल्ले वाले अक्सर कहते थे, अगर दुनिया में सबसे अजीब इंसान का अवार्ड मिलता तो पप्पू बिना प्रतियोगिता के जीत जाता। एक दिन पप्पू के पिताजी ने उसे बुलाया। पप्पू, जी पिताजी, अब तुम बड़े हो गए हो, कुछ काम धंधा करो, नौकरी ढूंढो। पप्पू ने गंभीर चेहरा बनाया, जैसे वह बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेने जा रहा हो। ठीक है पिताजी, कल से नौकरी ढूंढना शुरू करता हूँ। पहला इंटरव्यू। अगले दिन पप्पू साफ कपड़े पहनकर नौकरी के इंटरव्यू देने चला गया। कंपनी का ऑफिस बहुत बड़ा था। रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, आप किस लिए आए हैं? पप्पू बोला, नौकरी लेने आया हूँ। अगर मिल जाए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो चाय पीकर चला जाऊंगा। रिसेप्शनिस्ट हंसी रोकने लगी। थोड़ी देर बाद पप्पू को इंटरव्यू रूम में बुलाया गया। अंदर 3 लोग बैठे थे। पहला आदमी बोला, आपका नाम? पप्पू। पूरा नाम? बस पप्पू ही चलता है। इंटरव्यू लेने वाले लोग एक दूसरे को देखने लगे। पहला सवाल। इंटरव्यूअर ने पूछा, अगर आपको 10 लाख रुपए मिल जाएं तो आप क्या करेंगे? पप्पू तुरंत बोला, सबसे पहले तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। इंटरव्यूअर चौंक गया, लेकिन आपने अभी नौकरी शुरू ही नहीं की। पप्पू बोला, तो फिर इंटरव्यू छोड़ दूंगा। तीनों लोग हंस पड़े। दूसरा सवाल। दूसरे इंटरव्यूअर ने पूछा, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? पप्पू बोला, मैं कभी हार नहीं मानता। और कमजोरी? मैं बहुत जल्दी मान भी जाता हूँ। अब तो इंटरव्यू लेने वाले अपनी हंसी रोक ही नहीं पाए। तीसरा सवाल। तीसरे इंटरव्यूअर ने पूछा, अगर आपको 2 काम दिए जाएं और दोनों एक ही समय पर करने हो तो आप क्या करेंगे? पप्पू ने थोड़ा सोचा और बोला, मैं पहले चाय पीऊंगा। चाय क्यों? क्योंकि खाली पेट काम करने से दिमाग नहीं चलता। चौथा सवाल। इंटरव्यूअर ने पूछा, आप 5 साल बाद खुद को कहाँ देखते हैं? पप्पू बोला, सर, अगर नौकरी मिल गई तो ऑफिस में, नहीं मिली तो घर पर। अजीब टेस्ट। इंटरव्यूअर ने सोचा थोड़ा मुश्किल सवाल पूछते हैं। उसने पूछा, अगर एक ट्रेन लखनऊ से मुंबई जा रही है और दूसरी मुंबई से लखनऊ, तो वे कहाँ मिलेंगी? पप्पू बोला, रेलवे ट्रैक पर। अब तो इंटरव्यूअर सिर पकड़कर बैठ गया। इंटरव्यू का अंत। इंटरव्यू खत्म हुआ। इंटरव्यूअर बोला, आप जा सकते हैं। पप्पू ने पूछा, नौकरी मिल गई? नहीं। कोई बात नहीं, चाय तो पिला दीजिए। घर वापसी। पप्पू घर वापस आया। पिताजी ने पूछा, इंटरव्यू कैसा गया? पप्पू बोला, बहुत अच्छा। नौकरी मिल गई? नहीं। फिर अच्छा कैसे? कम से कम उन्हें हंसाने में तो सफल रहा। अगला दिन। अगले दिन पप्पू फिर नौकरी ढूंढने निकला। रास्ते में उसके दोस्त गोलू मिले। गोलू ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? नौकरी ढूंढने। गोलू बोला, तुमसे नौकरी कौन देगा? पप्पू बोला, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो काम करते हैं और दूसरे जो काम ढूंढते हैं। तुम कौन हो? मैं अभी दूसरा हूँ। किस्मत का खेल। कुछ दिनों बाद उसी कंपनी से फोन आया। हेलो, क्या आप पप्पू बोल रहे हैं? जी। आपको नौकरी मिल गई है? पप्पू चौंक गया। सच? हाँ। लेकिन क्यों? फोन पर जवाब आया, हमारी कंपनी में बहुत तनाव रहता है। हमें किसी ऐसे आदमी की जरूरत थी जो सबको हंसा सके। पहला दिन। पहले दिन पप्पू ऑफिस पहुंचा। सभी लोग उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। बॉस ने कहा, आज से तुम्हारा काम है ऑफिस का माहौल हल्का रखना। पप्पू बोला, सर, ये काम तो मैं बचपन से कर रहा हूँ। कहानी की सीख। कभी कभी दुनिया में सबसे अलग लोग ही सबसे ज्यादा खुशी देते हैं। और पप्पू जैसे लोग हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा हंसना भी जरूरी है। ओपन माउथ स्माइल।